हेलो गाइस। तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम एंड वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। और आज दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज हम दुकान खोल दी थी 9 बजे। भाई सोचो 9 बजे जब तू सो के उठता है ना तो मेरी दुकान खुल जाती है। ये देखो 10 बज रहे हैं, 9 बजे दुकान खुल गई थी। भाई मेहनत करो, पैसा कमाओ। नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तो वैसे बोल रहा हूँ। मेहनत करो, पैसा कमाओ। एट द एंड भगवान कसम मैं कह रहा हूँ, कोई भी टाइम पे मदद कर जाए ना तो मेरा ये व्लॉग याद कर लेना। भगवान कसम कोई भी अगर टाइम पे हेल्प कर जाए ना तो मेरा ये व्लॉग दोबारा खोल लेना और बोलना, कमेंट कर देना कि अब बता। कोई नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा। दूसरी चीज, भाई छोड़ो यार, फालतू ऑफेंड हो जाते हैं लोग। तो गाइज अपना खाने पीने पे ध्यान दो, अपना जो पढ़ रहा है वो पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो। हमारे माँ बाप भी हमसे बोलते थे कि हम तो नहीं पढ़े, तू तो पढ़ ले, तू ये पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर ले, यही टाइम है। हमको लगता था अबे क्या है टाइम का भग रहा टाइम, कहीं पढ़ लेंगे। पर भाई सही बता रहा हूँ, पढ़ लो। हम पढ़ लिए तो आज कुछ कर रहे हैं। अगर नहीं सुनते, नहीं पढ़ते, आज बहुत पछताते। आज जो मुंह उठाए, मारा सेल्फ, गाड़ी में चल दिए। भाई साहब हमें पता है, जो नहीं पढ़ा है, जो पढ़ा लिखा नहीं है और जो इधर उधर भटक रहा है, 10-15 हजार रुपए के लिए भटक रहा है। भाई सही बता रहा हूँ, बहुत बुरी लाइफ है। तो पढ़ लो। आज हम अपने माँ बाप की हमने सुन ली तो आज हम थोड़े इतने से कामयाब हैं कि कुछ नहीं तो गाड़ी में पेट्रोल ही डलवा ले रहे हैं। कैसे भी डलवा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ क्रेडिट कार्ड से डलवा ले रहे हैं। क्रेडिट कार्ड भी पढ़े लिखे होने के बाद ही मिलेगा। तो पढ़ लो, लिख लो, थोड़े माँ बाप की मान लो, बहुत ज्यादा जरूरी है। जो पढ़ रहा है वो पढ़ने पे लिखने पे ध्यान दो। आवारागर्दी, भाई मेरी तो बैक है, भाई मेरी तो सोर्स है, भाई मेरी तो जैक है, कुछ भी नहीं है तेरा। आया समझ में? कुछ भी नहीं है तू। हाँ तू तो भाई कर लो काम। हर आदमी का सपना है देखो इसमें चलना। किसको नहीं चलना है इसमें? किसको नहीं चलना? मुझे भी चलना है, मेरे को भी चाहिए ये। पर ये जो जैक है, सोर्स है, और जो ये स्नैपे बना रहे हो ना तुम, बीच में हुक्का रख के और पूरे में घुमा दिया, 10 लोग बैठे हुए हैं। अबे वो 10 लोग बढ़िया कमा रहे हैं, बढ़िया खा रहे हैं। वो अपना काम करके उस हुक्के को जला रहे हैं। और जो काम करके नहीं जला रहे, उनका किराया इतना आ रहा है कि वो तुझ जैसे को नौकरी पर रख लेंगे। तो भाई मत करो, अपना कमाने खाने पे ध्यान दो। अपना जॉब कर रहे हो तो जॉब पे ध्यान दो, तरीके से जॉब करो, ढंग से जॉब करो। और अगर पढ़ रहे हो तो भाई पढ़ने पे ध्यान दो। मैं बस इतना ही कहूँगा। कोई इन्फ्लुएंसर कोई रील बनाता है तो वो रील बनाने पे ध्यान दे। मेरे कहने का मतलब एक सीधा सा ये है कि जो चीज़ आप कर रहे हो, whatever you are doing in your life at the present time, just focus on that only। तो भाई देखा, वो पढ़ा लिखा हूँ ना मैं, तो अब तुम पढ़े लिखे नहीं होगे तो तुम इतना ही नहीं बोल पाओगे। अगर मेरा कोई व्लॉग ये देख रहा है जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको यही समझ में नहीं आएगा, कोई फायदा ही नहीं है। तो भाई प्लीज आई रिक्वेस्ट, कुछ नहीं रखा। बाकी भाई टाइम हो रहा है 10:16। यही वीडियो 4-5 मिनट की हो गई, बहुत दिक्कत हो गई। अब फटाफट से चलते हैं और दाढ़ी बनवाते हैं, क्योंकि दाढ़ी हो रही है बहुत खराब। ये देखो, तो इस
इसको करवाते हैं सेट फटाफट से और चलते हैं सीधा दुकान पे। उसके बाद आज 5:30 बजे दुकान बंद करके निकल जाएंगे नोएडा और फिर रात तक का व्लॉग आएगा। अभी तक अभी से क्या बता दूं आपको रात तक का, बाकी मिलते हैं शाम को। हेलो गाइस, हम आ गए हैं शोरूम पे, दाढ़ी सेट करा लिए। कैसा लग रहा तुम्हारे भाई का लुक? तो भाई अब लोअर पहन रखा है, देखो शर्ट, और जो हमारी पैंट थी वाइट कलर की जो मैं सुबह पहन के आया था वो गई फट, तो मैंने लड़का भेजा है, वो अभी सही करवा के ला रहा है। और लोअर मैंने रात को मतलब सुबह ही रख लिया था क्योंकि रात को मैं घर नहीं जाऊंगा। तो क्या है, क्या मसला है? तो भाई अब सुबह ही रख लिया था लोअर क्योंकि मैं रात को घर नहीं जाऊंगा, तो लोअर रख लिया था। तो भाई अब लोअर काम आ गया सही टाइम पे, बस अच्छी बात है ये। बाकी अभी आ रही है मेरी पैंट, तो मैं पैंट पहनूँ वो दिक्कत हो रही है, पर मज़ा आ रहा है यार लोअर में खुला खुला ना, इट फील्स गुड। तो दुकान पे बस नहीं है, वरना भाई मैं लोअर ही पहन के आऊँ डेली, समझ रहे हो मुझे। तो गाइस अभी हम लोग ऐसे बैठे हुए थे तो एक गाड़ी आई और वो गाड़ी पुलिस स्कॉट की थी, एक आईपीएस साहब हैं उनकी स्कॉट में चलती है वो गाड़ी। तो उस गाड़ी के ना हॉर्न ख़राब हो गए थे, तो वो एसओपी भाई साहब थे वो गाड़ी लेके आए थे। तो उस गाड़ी का ना हॉर्न ख़राब था, तो हमने चेक करा, भाई तार वार निकल गया हो तो लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। पर भाई वो उन्होंने पूछा कितने का है भाई हॉर्न नया अगर लगवाएं तो मैंने बता दिया, मैंने भाई 1000 रुपये से 3000 तक के हॉर्न है, मरा से मरा आएगा आपका 1000 रुपये का, 1200 1500 1800 3000 2500। अच्छा तो यार बोल तो थोड़ी देर वो उन्होंने चुप हुए, उन्होंने सोच रहे थे वो क्या करें। मुझे लगा यार अब हॉर्न ख़राब है तो डलवाएगा ही बंदा, मुझे ये लगा। पर उन्होंने फिर ये सोचा कि हॉर्न हम लगवाएंगे सरकारी हॉर्न, सरकारी बिल पे, हम अपनी जेब से क्यों खर्च कर रहे हैं भाई फालतू पैसा 1200 रुपये 1500 रुपये, तो हम तो नहीं लगवाएंगे। अब बिल बनाएंगे उसका क्या बोलते हैं, सरकारी बिल बनाएंगे फिर लगवाएंगे, हम क्यों बनाएं। हूटर जो है वो सायरन तो चल ही रहा है, मैंने कहा उसका तो कनेक्शन अलग होता है। तो बोलते हैं कि अच्छा, बोले हाँ तो रहने तो फिर हम सरकारी बिल बनाएंगे और तभी करवा लेंगे, अब फालतू हम अपनी जेब से क्यों दें। हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है, आप क्यों दे रहे हो जब सरकार दे रही है तो। और भाई इतनी गंदी गर्मी पड़ रही है, मतलब एक होता है टाइम जून जुलाई वाला और एक टाइम होता है ये अगस्त सितंबर वाला। तो अभी तो अगस्त सितंबर वाला टाइम चल रहा है, पर गर्मी साली ऐसी पड़ रही है मई जून जैसी। उस इतनी गर्मी में भी भाई पता है गाड़ी में एसी नहीं है, और जिसकी एस्कॉर्ट में ये चल रहे हैं वो मस्त अपना एसी चिल्ड एसी में चल रहा है। एक बंदे के पीछे एक ड्राइवर, पीछे आईपीएस साहब अकेले, 3 दरोगा और 1 ड्राइवर एस्कॉर्ट का सरकार ने ये अलॉट कर रखे हैं आईपीएस साहब, ठीक है जी। तो जिसमें सर ये सब जब धारा 377 कश्मीर से हटाई थी तो ये वहाँ पे पोस्टेड थे, बहुत बड़ा बहुत अहम बहुत महत्वपूर्ण रोल था आईपीएस साहब का। तो अब सरकार ने उनको सुरक्षा दी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पुलिस वालों से बात करना, पुलिस वालों की चीज़ें जानना कि कैसा क्या रूल्स होते हैं, क्या रेगुलेशंस होते हैं, किस प्रोटोकॉल से इनको चलना होता है। तो अच्छा लगता है मुझे, तो मुझे पता करना ये सब अच्छा लगता है। बाकी बहुत अच्छा लगा भैया से मिलके और चीज़ें जान के। हेलो गाइस, और हम निकल चुके हैं दुकान बढ़ा के
टाइम हो रहा है 6:11। 6 बजे हम शटर बढ़ा के निकल गए हैं और हम हैं अभी हाईवे पे। हम जा रहे हैं नोएडा किसी काम से। एक छोटा सा काम है, बहुत ज़रूरी था, तो इसलिए आज मैं घर आऊँगा नहीं, रात को बाहर ही हूँ। दोस्त का बर्थडे है तो उसकी पार्टी है, तो इसलिए आज मैं बाहर ही हूँ। तो मैं निकल चुका हूँ भाई। तो अब जा रहे हैं, उठाते हैं अपने दोस्त को, फिर सीधा निकलेंगे दिल्ली। दिल्ली क्या, गुड़गांव ही है, दिल्ली का एंड है बिल्कुल। तो चलते हैं फटाफट और पहुंचते हैं और दिखाते हैं आपको पार्टी हुई कैसी हुई। अगर पार्टी दिखाने लायक हुई तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, और अगर दिखाने लायक नहीं हुई तो मैं आप लोगों को नहीं दिखाऊंगा। और नहीं दिखाने से मतलब मेरा है कि अगर बोरिंग हुई, कुछ नहीं हो रहा है ऐसा इंटरेस्टिंग सा, तो गलत मत समझना कुछ।